बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ड्रग माफिया के रुपयों से ही गठबंधन सरकार गिरी थी। कुमारस्वामी कल तुरुवेकेरे में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस वरिष्ठ और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि पिछले साल गिरी कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार को ड्रग माफिया के रुपयों से ही गिराया गया। जब मैं सीएम था तो इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी। मेरी सरकार गिराने के लिए बेटिंग, डांस, बार और ड्रग माफिया वालों से रुपया लिया गया। इस ड्रग का बच्चे शिकार हो रहे हैं। इसी को देखते हुए इसमें कितना बड़ा क्यों ना हो, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सैंडलवुड में ड्रग्स की रेव पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में फिल्मी स्टार्स, सियासी मुखंड, फिल्म डायरेक्टर्स के बच्चे सब शामिल होते हैं, कहा कुमारस्वामी ने। इस पर आपत्ति जताते हुए सचिव सुधाकर ने कहा कि कुमारस्वामी को आरोप लगाते समय सोचना चाहिए कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ 2 सांसदों से शुरू हुई हमारी पार्टी में अब 400 सांसदों तक पहुंची है। इसके लिए पक्ष के सिद्धांत ही कारण है। बीजेपी कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती, पलटवार किया सुधाकर ने। आरोपी पर पुलिस की फायरिंग। हासन में अगस्त 29 को बिना संतान के मुरलीधर और उमा देवी, इन बूढ़े पति पत्नी जिनके करीब 100 एकड़ जमीन है, इस जमीन में कुछ जमीन बेचकर घर में रुपया रखा था। इसी जानकारी के आधार पर कुछ शरपसंदों ने घर में घुसकर चोरी की। इनके बैंक अकाउंट से रुपया उड़ाया, फिर घर की चीज़ों पर मिर्ची फेंककर पुलिस को उल्लू बनाने की कोशिश करके आखिर में इन बूढ़े पति पत्नी को कत्ल करके फरार हुए थे। इन्हीं शरपसंद आरोपियों में से एक दुष्कर्मी ने चन्नरायपट्टन के नवोदय सर्कल में स्थित एटीएम और अरसीकेरी के गंदासी के एटीएम में भी मृतकों का कार्ड इस्तेमाल करके रुपया उड़ाया था। इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको दबोचने गई तो बताया जा रहा है कि पुलिस पर हमला करने की कोशिश की आरोपी ने, तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। घायल इस आरोपी को हासन के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी तरह बचे हुए 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बर्बाद हुई फसलों के परिहार के लिए मांग। बीजापुर जिला चरचान में बाढ़ से नुकसान, बर्बाद हुई फसलों के परिहार की मांग करते हुए जय कर्नाटक संघ के पदाधिकारियों ने तहसीलदार RS रेवड़गर द्वारा सीएम येडियुरप्पा को निवेदन पत्र सौंपा। जल्द से जल्द खेतों और फसलों की समीक्षा करके परिहार देने का आग्रह किया। इस मौके पर जय कर्नाटक संघ के तालुका अध्यक्ष शीर्षल पाटिल, कार्य अध्यक्ष रायगोंडप्पा पुजारी और उपाध्यक्ष महादेव सहित और भी अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भागी रहे। गौ हत्या महापाप है, सचिव सुधाकर। कल चिकबल्लापुर में श्री वेंकटेश्वर गौशाला का उद्घाटन करते हुए सचिव सुधाकर ने कहा कि इंसान अपनी जुबान के जायके के लिए कुछ भी खाता है। गौ मांस का बड़ा व्यापार है, इससे के एक्सपोर्ट को रोकने का आग्रह करने वालों में मैं भी एक शामिल हूँ। गौ हत्या महापाप है, इसको रोकने के लिए जिले में आंदोलन के लिए मैं आवाज़ देता हूँ। राक्षस गुण वाले ही लोग गौ मांस खाते हैं, इसके निषेध के लिए मैं सीएम से बात करूंगा, कहा सचिव सुधाकर ने। तहसीलदार पर भड़के सचिव प्रभु चौहान। कल बीदर जिले के औराद पहुंचे सचिव प्रभु चौहान 13 करोड़ की लागत से यहां नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए सरकार ने अनुदान दिया है, मगर जमीन को अभी तक एनए नहीं किया गया। इसी की जानकारी मिलते ही सचिव कोर्ट
अधिकारियों से मिले और इस विषय पर चर्चा की और यहीं पर तहसीलदार चंद्रशेखर को बुलवाया और इस विषय में तहसीलदार की क्लास लेते हुए कहा कि सरकारी ज़मीन को कोर्ट इमारत के लिए क्यों नहीं दिया गया, अनुदान अब वापस जाएगा, अब तक आपने ज़मीन से संबंधित प्रक्रिया को क्यों नहीं पूरा किया, आपको पता है हम कितनी मेहनत और समाजत से जिले के लिए अनुदान लाते हैं, आप जैसे अधिकारियों से ही हम जैसे जनप्रतिनिधियों का नाम बदनाम होता है, जल्द से जल्द काम पूरा करने का आदेश दिया तहसीलदार को। सैंडलवुड ड्रग्स माफिया में नाइजीरिया के नागरिकों का हाथ है, आलोक कुमार का ट्वीट। बेंगलुरु में बहुत से नाइजीरिया के नागरिक गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं जो यहां ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। यही लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ये जानकारी कल इंद्रजीत लंकेश ने सीसीबी को दी है। इस मौके पर लंकेश ने सरकारी गवाह बनने से इनकार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी विषय को लेकर केएसआरपी के एडीजीपी आलोक कुमार ने ट्वीट किया है कि इसको रोकना है तो कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब मैं सीसीबी में था तो हमने मार्टिन नामक नाइजीरिया के मास्टरमाइंड व्यक्ति को 2011 में गिरफ्तार किया था, ट्वीट किया है ऐसा आलोक कुमार ने। संगोली रायन्ना की तस्वीर का अपमान, अभिमानियों का प्रदर्शन। क्रांतिवीर स्वतंत्र सेनानी संगोली रायन्ना के कटआउट पर कीचड़ मलने की घटना बीजापुर जिला इंडी तालुका के हंजगी ग्राम में घटी है। ग्राम के संगोली रायन्ना सर्कल में स्थित तस्वीर पर शरपसंदों ने कीचड़ मलकर अपमान किया है। इसी को लेकर संगोली रायन्ना के अभिमानियों ने बड़ा जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण ग्राम में आतंक के हालात पैदा हुए। इंडी ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंचकर जायजा ली। इसी दौरान पुलिस अधिकारी और अभिमानियों ने दूध से संगोली रायन्ना के कटआउट का अभिषेक किया। मंत्री बिल्डर्स के विरुद्ध धोखाधड़ी का आरोप। बेंगलुरु में स्थित मंत्री बिल्डर्स संस्था ने शहर और आसपास वाले जिलों के ग्राहकों से दुगना सूद देने और घर का निर्माण करके देने का वादा करके करोड़ों रुपया उठाया है, मगर 5 साल से अब तक ना ही रुपया वापस मिला और ना ही घर। इस संस्था में रुपया लगाने वाले अपने रुपयों की मांग की तो इन्हें बहाने बनाकर खाली हाथ लौटाया जा रहा है। इसी के कारण फ्यूचर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ईडी और सीबीआई में इस संस्था के विरुद्ध जांच के लिए शिकायत दर्ज की है। इस संस्था के पूर्व निदेशक सुशील, प्रतीक और स्नेहिल वगैरह ने संस्था में नए निर्देशकों को बैठाकर फरार हुए हैं। इस संस्था ने करोड़ों का कर्ज कई बैंकों से लिया है, कुछ घर अधूरे बनाए भी हैं, मगर काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इससे पहले भी मंत्री संस्था के विरुद्ध कब्बन पार्क पुलिस थाने में ग्राहकों ने शिकायत दर्ज की थी, मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जल्द से जल्द जांच करके ग्राहकों को रुपया लौटाने का आग्रह किया शिकायत में किया गया है। अब देखना है कि ईडी और सीबीआई अधिकारी इस शिकायत पर कब कार्रवाई शुरू करते हैं। कैंटर और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। कोलार जिला मालूर तालुका के कटेरी गुप्पे ग्राम के बेस्कॉम सब स्टेशन के सामने कैंटर और बाइक के बीच हादसा पेश आया है, जिसमें 21 साला मालूर तालुका के हड़ेहल्ली ग्राम निवासी सुरेश की मौत हुई है। मृतक सुरेश यहाँ के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम से वापस घर लौटते समय यह हादसा पेश आया है। मास्ती पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। देश की अभिवृद्धि के लिए वित्त मंत्री को बदला जाए, यूटी कादर। आज मंगलुरु में एक प्रेस मीट से बात करते हुए कांग्रेस नायक यूटी कादर ने कहा कि हमारे देश के वित्त मंत्री देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में नाकाम हुए हैं। इन्होंने अब तक एक भी अच्छा काम नहीं किया। आंध्रा के निवासी को कर्नाटक के राज्यसभा में चुनवाकर कर्नाटक की जनता का अपमान किया गया है। कानूनी तौर पर कर्नाटक को दिए जाने वाला जीएसटी का हिस्सा कर्नाटक को देने के लिए ये इनकार कर रहे हैं, कर्ज लेने को कह रहे हैं। ऐसा बयान देने में इन्हें शर्म भी नहीं आती। इस मुद्दे को लेकर राज्य के सांसद क्यों खामोश हैं,
इन सांसदों को डर है कि ये मोदी के नाम पर चुनाव जीते हैं, इसलिए आवाज़ उठाने से कतरा रहे हैं, मगर ये लोग भूल गए हैं कि इनको राज्य की जनता ने जितवाया है, कहा कादर ने। कुमारस्वामी हालात देखकर बयान देते हैं, जगदीश शेट्टर। आज यादगीर जिले के कड़ेचूर केआईडीबी प्रदेश में पहुंचे सचिव जगदीश शेट्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात को देखते हुए कुमारस्वामी बयान देते हैं, ड्रग माफिया के रुपयों से ही उनकी सरकार गिरी थी, तो तब क्यों नहीं कहा कुमारस्वामी ने। अब कैसे याद आया, इससे पहले कहा था कि सिद्धरामैया और उनके समर्थकों ने साजिश करके सीएम की कुर्सी से हटाया। अब कह रहे हैं कि ड्रग माफिया के कारण सरकार गिरी थी। ये मौका देकर कुछ भी बयान देते हैं। ड्रग मामले में हमारी सरकार बिना किसी डर के दोषियों को सलाखों के पीछे भेजेगी, कहा शेट्टर ने। पीएम मोदी को अनुभव की कमी है, आर द्रोहा नारायण। आज मैसूरू के कांग्रेस दफ्तर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद और कांग्रेस नायक आर द्रोहा नारायण ने कहा कि पीएम मोदी जी को अनुभव की कमी है, इसीलिए देश की हालात दिन ब दिन गिरती जा रही है। पीएम सिर्फ भड़काऊ भाषण करके जनता के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, कभी भी देश की समस्याओं पर बोलते नहीं। कोविड वायरस दूसरे देश से आया है, दक्षिण कोरिया और जापान इस वायरस को कैसे काबू में किया है। हमारे देश में इस वायरस के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अब बहुत जल्द पहले स्थान पर पहुंचेगा। मन की बात में पीएम सिर्फ जनता को उल्लू बनाते हैं। देश की आर्थिक स्थिति बहुत गिरी है, यही बात मनमोहन सिंह ने नोट बैन के समय कही थी, बताया द्रोहा नारायण ने। बीजापुर जिला इंचार्ज मंत्री वायरस की चपेट में। बीजापुर जिला इंचार्ज मंत्री शशिकला जोड़ले और इनके पुत्र बसवा प्रभु जोड़ले की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खुद मंत्री ने जानकारी दी है और अपने समर्थक अभिमानियों सहित संपर्क में आने वाले सभी लोगों को वायरस की जांच करवाने का संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी अब 14 दिनों तक घर में ही रहकर इलाज करवा लेंगी। जुआ अड्डे और पोकर्स क्लब पर सीसीबी का छापा, 60 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में कोरोना लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हटाने के बाद गैर कानूनी जुआ अड्डे और पोकर्स क्लब शुरू किए गए हैं। देर रात सीसीबी पुलिस के छापामारी में 3 जुए अड्डों और पोकर्स में 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपेंगनहल्ली और इंदिरा नगर के जुए के अड्डे गैर कानूनी तौर पर चल रहे थे, इसलिए देर रात छापामारी करके सीसीबी पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्रपति शिवाजी के बारे में अपमानजनक पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग। बेलगाम शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादित पोस्ट डालने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शहर के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के मुखंडों ने बात करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज कोई जात या धर्म से जुड़े व्यक्ति नहीं, पूरे देश के गौरव पुरुष हैं। ऐसा महान व्यक्ति के बारे में विवादित पोस्ट करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा गया। मेरे फिल्मी कैरियर में मैंने किसी को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। अभिनेत्री तारा अनुराधा बेंगलुरु में सीएम निवास पहुंचकर ड्रग्स को लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए बीजेपी विधान परिषद सदस्य और एक्टर तारा अनुराधा ने गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को मनवी पत्र दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे फिल्मी कैरियर में अब तक किसी भी एक्टर को ड्रग्स का सेवन करते हुए नहीं देखा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से इस ड्रग्स के रैकेट का पर्दाफाश करे, इस तरह से कहा तारा अनुराधा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।